अच्छा जी, अब दूसरा ये है कि शिपिंग क्लासेस किस तरह बनी जाती है। शिपिंग क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि आपने सपोज़ आपने एक आइटम लगाई हुई है पैंट की, ठीक है, पैंट, और अब आप एक आइटम लगाई हुई है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की, लाइक टीवी या रेफ्रिजरेटर, जो कि बड़ा आइटम है, वॉल्यूमेट्रिक आइटम है, ठीक है। और उसके ज़ाहिर सी बात है आप वो उसे $10 में तो शिप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी जो है ज़्यादा शिपिंग चार्जेस लगेंगे, कहीं से किसी भी कैरियर से करवाएंगे। तो यहाँ पे क्लासेस का फिर जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लासेस आप बनाते हैं और डिफाइन करते हैं क्लासेस के ऊपर कि आपको कौन सी आइटम के ऊपर जो है आपको ज़्यादा शिपिंग चार्ज करनी है। ये मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, लेकिन आप जो है नए बना के मैं आपको बता देता हूँ। एड शिपिंग क्लास, यहाँ पे आपने दे दिया बिग आइटम्स, शिपिंग क्लास का नेम दे दिया आपने। यहाँ पे आपको सेलेक्ट देना हो तो दे दें, वरना कोई मसला नहीं, वो ऑटो उठा लेता है। और यहाँ पे ऐड करवा दिया, सेव चेंजेस। अब आपकी ये बिग आइटम वाली क्लास जो है वो बन गई। आप शिपिंग जोन के अंदर फिर से आएंगे, और जहां आपको, अब मैं कैलिफोर्निया को क्लिक कर लेता हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास कैलिफोर्निया बनी हुई है, जहाँ पे मैं शिपिंग एक्चुअल में चार्ज कर रहा हूँ। आप फ्री शिपिंग के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, मैं उसके अंदर भी बता दूंगा। कैलिफोर्निया, अब मैं यहाँ पे एक शिपिंग जोन को मैंने एडिट कर दिया, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग आइटम जो मैंने क्लास बनाई थी वो यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि जो बड़ी आइटम वॉल्यूमेट्रिक आइटम है उस पर मैं $50 चार्ज करना चाहता हूँ, तो आप 50 कर देंगे। अब इसके अंदर भी ये सिनेरियो बना सकते हैं कि जो ना, फॉर एग्जांपल एक एक फ्रिज की जगह कस्टमर ने 2 फ्रिज खरीदे हैं 2 क्वांटिटी में, तो आप इसको भी मल्टी आपकी शिपिंग जो है उसको भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह सेम आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कोड को 50। अब ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और जो है सेव कर दिया। हम आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरह ये चलेगा। ये जो मैंने अभी ये जो मैंने क्लास ऐड करवाई है वो आपके एंटायर स्टोर के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जब तक कि आप अपने प्रोडक्ट को एडिट करके क्लास को डिफाइन नहीं करेंगे स्पेसिफिक। तो अब मैं इसको एडिट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। शिपिंग के टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं शिपिंग क्लासेस मुझे शो हो रहा है। और अब वो जो मैंने बिग आइटम की जो क्लास बनाई थी शिपिंग की वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। आप यहाँ पे इसको असाइन करेंगे, इस स्पेसिफिक आइटम को असाइन करेंगे क्लास को और अपडेट कर देंगे। जी ये अपडेट हो चुकी है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। एड टू कार्ड, व्यू कार्ड, वन अपडेट। इसको मैं
यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ रिफ्रेश। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि जो है मैंने इस स्पेसिफिक जो पैंट की जो आइटम थी उस पर मैंने शिपिंग क्लास डिफाइन कर दी कि भाई ये वाली प्रोडक्ट जो है मैं इस पे स्पेशल शिपिंग चार्जेस है, क्योंकि बल्कि लेट सपोज ये बल्कि आइटम है, बड़ी आइटम है, वॉल्यूमेट्रिक। इसमें मैंने दे दिया $50 की जो शिपिंग लगेगी। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये अगर कस्टमर ने 2 ले ली क्वांटिटी में, तो ये जो है $100 इसने मल्टीप्लाई, $50 को मल्टीप्लाई करके हाँ इसको 100 कर दिया, क्योंकि 2 क्वांटिटी थी और शिपिंग हमने $50 लगाई हुई थी इसके बाद, तो इसने यहाँ पे $100 डिफाइन कर दिया। ये इस तरह जो है मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह अब दूसरे शिपिंग जोन के, अब जाहिर सी बात अब यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ और दूसरा वो कर देता हूँ स्टेट, तो ये मुझे फ्री शिपिंग कर देगा। देखिए ये फ्री शिपिंग हुई क्यों, क्योंकि जो है मैंने यहाँ पे डिफाइंड वो जो हमने शिपिंग जोन के अंदर फ्री शिपिंग वाली जो जोन बनाया था यूनाइटेड इंटायर यूनाइटेड स्टेट के ऊपर, उस पर हमने जो है ये रेट अप्लाई नहीं किए। तो यही था। अब आप देख सकते हैं कि जो है मैंने आपको शिपिंग जोन और क्लास बनाना बता दिया, किस तरह क्लासेस बनती है और किस तरह डिफाइन की जाती है आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, और किस तरह जो है स्टेट स्पेसिफिक जो है आप शिपिंग चार्ज कर सकते हैं, ये भी आपको मैंने बताया। और जो है और जो है किस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं इजीली अपने स्पेसिफिक जिप कोड्स को ऐड करवा के।